Introduction. Introduction to trigonometry. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी अप्लाई करें, ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होगी? जब भी बनेगा कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। जब भी क्या बने? राइट एंगल ट्रायंगल, तभी ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई। बात समझ गए? अभी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, देखा क्या है। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बन रहा है और उसमें ये कोई हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, कंसीडर कर रहे हैं थीटा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, देखना, ए बी सी। ठीक है, जब इस एंगल को कंसीडर करते हैं, इस एंगल को कंसीडर करते थीटा मानते हैं। ठीक है, तो इसके सामने वाला, इसके अपोजिट ये जो है, ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री जो होता है इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। बात समझ में आया? ठीक है, ये जो थीटा हम कंसीडर करें उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या है? एक और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसको देखना। ठीक है, ए बी ये 90 डिग्री। ठीक है, हम थीटा ये वाला कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, थीटा ये वाला कंसीडर। ठीक है, तो इसके सामने क्या है बच्चे? बीसी। क्या है ये? बीसी। ये क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? बात समझे? जो थीटा देगा उसके ठीक सामने वाला, जो थीटा देगा उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा? ये हाइपोटेनियस। क्या है ये? हाइपोटेनियस है। और जो बचा वो क्या है? बेस। बात समझे? ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। और ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। बात समझे? यानी कि जिस पर ये हाइपोटेनियस एंगल बनाता है, जिस साइड पे हाइपोटेनियस एंगल सबटेंड करता है, बनाता है, उस साइड को हम कहते हैं बेस। जिस साइड पर हाइपोटेनियस एंगल बनाता है उसे कहते हैं बेस। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या ये बता सकते हो कि किस साइड पे हाइपोटेनियस एंगल बना रहा है? इस साइड से हाइपोटेनियस एंगल बना रहा है या इस साइड पे हाइपोटेनियस बना रहा है? ये ऊपर वाला, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ ये यहाँ बन रहा है एंगल, यहाँ बना है ना। तो हाइपोटेनियस जिस साइड पे एंगल बनाता है, जिस साइड पे एंगल बनाता है उसे कहते हैं बेस। क्या इतनी बात समझ में आई? तो एक बात ध्यान देना, जो थीटा कंसीडर किया, जो थीटा कंसीडर करता है, बताता है ये थीटा है, उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इसमें तुम्हें एक और दो और बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बीच में एक रेशियो देगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के बारे में दोनों ही ट्रायंगल में क्या करना है? समझना है। समझा? पहले मैं इस ट्रायंगल के बारे में ले रहा हूं साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे कौन लिया? ये है या ये है?
ये है, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। अभी साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि ठीक है। ये देख, इसमें ये साइन थीटा होता है, ये कॉस, ये क्या है टैन, ठीक है। इसको कोसेक और ये सेक और ये कॉट, बात समझ गए, ठीक है, कंफर्म है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जब इसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आएगा, इसमें भी साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, AC, क्या लिखेंगे AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। अब ये B है, साइन थीटा है, या फिर लिख सकता है क्या, साइन B। क्वेश्चन में क्या दे सकता है, साइन B, बात समझे। तो साइन B, साइन जब भी आएगा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, बात समझ में आई। ऐसे ही cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस कौन सा है, BC, क्या है, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसमें बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, BC और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या देगा, AB। बात समझ में, ऐसे ही लेना, ठीक है। इसमें और क्या लिख सकता है, थीटा जिसको माना है उसको कहेगा एंगल, साइन B, साइन, बात समझे। सो ये क्या है, cos, क्या है, cos B, ठीक है। थीटा या थीटा कहेगा क्वेश्चन में, शांत रहो बेटा, या तो थीटा कहेगा या तो क्या कहेगा, या तो उस एंगल का नाम दे देगा B, जैसे बात समझे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या अंतर है, थीटा यहाँ है तब और थीटा ऊपर रहेगा, क्या अंतर है, इसको जरा समझते हैं। और एक और ट्रायंगल बनाते हैं, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ABC। हम थीटा कंसीडर किए बेटा यहाँ, बात समझे। देखो जैसे यहाँ पे नाम दिए हैं ABC, सेम टू सेम यहाँ पे ABC, समझ आ रहा है। अब थीटा इसको कंसीडर किए हैं, अब इसमें साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होगा, जब थीटा इसे कंसीडर किए हैं तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसी स्थिति में BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। बस थीटा यहाँ आया तो परपेंडिकुलर ये है, और थीटा यहाँ है यानी कि थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बात समझ गए, ठीक है। अब इसमें पूरा का पूरा लिख लेते हैं, इसमें साइन cos tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, AC, क्या है AC, और बेस क्या हो जाएगा, बात समझे। क्या ऐसे ये लिख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है और वही साइड में देख करके लिख लिया, समझ आ गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझ आया। इस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम जानना पड़ेगा। बिना पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिग्नोमेट्री आगे सॉल्व नहीं होगी इसमें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसकी कुल बात ये है कि पाइथागोरस का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है
राइट एंगल ट्रायंगल लिए और वो ये थीटा कंसीडर किए तो परपेंडिकुलर ये हुआ हमारा, तो परपेंडिकुलर पे एक स्क्वायर बनाए, परपेंडिकुलर क्या बनाए, एक स्क्वायर बनाए, यानी कि जितना ये है उतना ये उतना ये उतना यहाँ है, तो इसका एरिया क्या निकाले, समझ आ रहा है। इसके हाइपोटेनियस पे क्या बनाए, एक स्क्वायर बनाए, क्या बनाए, स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो हाइपोटेनियस पे स्क्वायर बनाए तो जितना ये होगा उतना ये उतना ये उतना ये होगा ना, तो इसका भी एरिया निकालेंगे, समझ आ रहा है। और इसके बेस पे क्या बनाए, एक स्क्वायर बनाते हैं और इसका भी एरिया निकालें, क्या निकाले, एरिया, समझ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब जब वो बनाए, मान लो एक ट्रायंगल बनाए, एक और बड़ा सा ट्रायंगल बना लिए, एक तो बनाए तो प्रैक्टिकल करने के लिए एक और बनाए, ठीक है। ऐसे ही एक और स्क्वायर बनाए और इस पे हाइपोटेनियस पे एक और स्क्वायर और इस पे भी एक और स्क्वायर बनाए, बात समझे। तो पाइथागोरस साहब देखे हुआ क्या कि जो इसका एरिया आता है, हाइपोटेनियस का एरिया आता है, इसके एरिया और इसके एरिया के सम के इक्वल आता है, बात समझे। यानी कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ए बी सी, ये हाइपोटेनियस है ना, तो जो हाइपोटेनियस का एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन हाइपोटेनियस वो इक्वल है किसके, इन दोनों एरिया के सम के इक्वल होगा, समझे। तो जो बेस पे बना, किसपे बना है, बेस पे बना एरिया और प्लस परपेंडिकुलर पे बनाएंगे, किसपे, परपेंडिकुलर पे बना एरिया, इस सम का इक्वल, कुल बात समझ में आई, ठीक है। जो इसपे स्क्वायर बना उसका एरिया इक्वल है, ये अकेले इन दोनों एरिया के सम के क्या है, बात समझ गए। तो इसका एरिया हम निकालेंगे, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, सभी को क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब हम चूंकि इसका नाम दे दिए हैं हाइपोटेनियस, क्या नाम दिए हैं, हाइपोटेनियस, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, जितना बड़ा ये सब इक्वल होंगे ना, तो इसके साइड का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ यार। ऐसे ही जो ये एरिया बना है इसको माने परपेंडिकुलर, तो क्या ये सभी परपेंडिकुलर के इक्वल होंगे, हाँ या ना। अब इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो क्या हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। और फिर इसका ये जो बेस है ये हम लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर, हाँ कि ना। यदि पाइथागोरस, समझ में आया। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस पर, परपेंडिकुलर पर और हाइपोटेनियस पर स्क्वायर बनाया जाए, क्या बनाया जाए, स्क्वायर बनाया जाए, तो हाइपोटेनियस पे बना स्क्वायर का एरिया हमेशा इक्वल आएगा परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर के एरिया का सम और बेस पे बने स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल। इसी को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्यों है, ये इसका स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हाइपोटेनियस पे बने ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें कोई दो एरिया दिया है, मान लो ये एरिया और ये एरिया दिया है, तो इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, है ना। मान लो ये एरिया दिया, ये एरिया है, तो इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, ये एरिया आ जाएगा। अगर ये हाफ स्क्वायर यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया, कुल कहानी क्या है। पाइथागोरस साहब क्या किए, इस तरह से अपना अरेंजमेंट किए और वहां से निकल के आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझे, ये क्या है पाइथागोरस, यानी कि इसमें से कोई दो देगा तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं ध्यान से, ए बी सी, अगर ये दिया है 5 और ये दिया है 4, ठीक है, तो ये निकालना है कितना, बात समझे। तो ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ये दिया है
यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये अकेले, इस अकेले का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर, इसका नाम और प्लस इसका स्क्वायर, इसको मान लिया। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है? तो ये 5 5 25 4 4 15 प्लस x, अब 16 इधर रख देना जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू x स्क्वायर, और इसमें से माइनस कितना आएगा है ना x स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैसे होगा, क्या आएगा ये x इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आया? ऐसे ही निकल जाएगा। लेते हैं जैसे ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें भी दिया है ये 8 दिया है और ये दिया है 6, तो ये बताना है ये कितना होगा, तो मान लीजिए बात समझे। अब ऐसी स्थिति पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, यानी कि वो है क्या कॉन्सेप्ट है क्या, जो इसके सामने वाला इसका स्क्वायर होगा, यानी जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो निकालना क्या है, यही निकालना, यानी कि इसी को निकालना है। और यहाँ पे आ जाएगा बेस कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 जा 46 और 8 जा 64, कितना आएगा ये 100 आएगा, कितना है 100 इसका स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा और 10 आ गया क्या हाइपोटेनियस। बात समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से कोई दो साइड दिया रहेगा तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है? नोट कर लो। फाइंड साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए निकालना, और फिगर दिया हुआ, फिगर क्या है दिया, ठीक है। ये 29 है यहाँ से यहाँ, और ये 21, राइट एंगल ए बी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे सॉल्व, हमें निकालना क्या है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। एंगल क्या दिया है यहाँ पे ए, और ये कहाँ है यहाँ, तो ध्यान देना ऐसी स्थिति परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बात समझे, और हाइपोटेनियस जिस साइड से मिल करके एंगल बनाता है वो क्या था हमारा बेस। यहाँ तक कंफर्म, कोई दिक्कत है? अब इसमें देखेंगे हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट लेंथ दिया है क्या? नहीं, एक नहीं दिया है, हमारे बेस का लेंथ नहीं दिया है, तो निकालना ऐसे देखते कौन सा थ्योरम इसलिए अप्लाई करेंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम इक्वल होता है। हाइपोटेनियस कितना है बच्चा 29 है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 20 प्लस बेस का स्क्वायर, बस समझना है। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, और ये 29 का स्क्वायर, ये इधर रखा जाएगा -20 का होगा और इक्वल टू बेस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगी नहीं, बात समझे। अब ये क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दिया है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर निकालो और माइनस कर दो, बात समझे। हम इसका स्क्वायर निकालो 29 का स्क्वायर, बात समझे। तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 841, बात समझ गए। तो इससे क्या लिख सकते हैं 841 माइनस, अब ये 20 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे
होता है 400। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब इसको निकालें, कितना आएगा 441 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर है, और यहाँ से हमारा बेस का स्क्वायर है कितना 21 इसका स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा बेस इक्वल्स टू कितना है बच्चे 21। क्या ये बात समझ में आई? बेस कितना आ गया हमारा 21, बेस इक्वल टू ये आ गया 21। अब हम बहुत ही आसानी से sin a cos a निकाल सकते हैं, जितना भी पूछे sin a cos a कुछ भी पूछे। बात समझे? अगर हमें जीरो साइड मिल गया है और हम ध्यान दें इस बात का, कौन सा एंगल ले रहा है, ऊपर वाला एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बात भूले नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे sin a। क्या ये सबसे पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस से ही होता है, हाँ या ना? ठीक है, sin a और परपेंडिकुलर क्या है बच्चे BC। क्या है BC, ये परपेंडिकुलर ना, और हाइपोटेनियस क्या है AB है, तो हमारा क्या आ जाएगा BC कितना है 20 अपॉन में AB 29। ये हमारा sin a है, ये क्या आया sin a। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। ऐसे ही हम cos a निकालेंगे, cos a, तो cos a इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही ना, याद है ना? अब ये बेस कितना बच्चा, इसमें बेस कितना, ये है बेस, ये है ना 21, और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 29। बात समझ में आया? समझ आ रहा है? कंफर्म? मान लो ऐसे tan भी पूछ लिया, क्या पूछा tan a, क्या पूछ लिया tan a पूछ लिया, तभी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा बेस। और परपेंडिकुलर कितना इसमें से देख के बताओ, परपेंडिकुलर क्या होगा BC, वही है परपेंडिकुलर ना। और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये है tan, और हाइपोटेनियस क्या होगा, सॉरी बेस क्या होगा 21, यानी कि ये हो जाएगा AC और आ जाएगा BC कितना बच्चे 20 अपॉन में 21। बात समझे? अब ध्यान देना, यही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, ठीक है ऐसे, ठीक है A B C, ठीक है समझ आ रहा? 29 20 20, ये 20 है और ये क्या देगा 20। अब ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में ये पूछ लिया साइन बी बताओ, ठीक है? अभी तक क्या पूछा था ए ना, अगर अभी तक हम किस पे सॉल्व कर रहे थे बेटा, इस पे सॉल्व कर रहे थे, हाँ ना, ए पे सॉल्व कर रहे थे, हाँ ना, तो परपेंडिकुलर ये हो रहा था, ठीक है। साइन, जब भी साइन आता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आता है ना, यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन जैसे ही बी कह रहा है तो ये एंगल ले रहा है ना, और मैं कहा था जो एंगल लेगा उसके ठीक सामने वाला क्या बन जाता है परपेंडिकुलर। अब ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। बात समझे? अगर ये एंगल कहेगा, ये एंगल कहेगा, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल कहेगा तो ठीक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 21 अपॉन हाइपोटेनियस 29। हाइपोटेनियस नहीं बदलता है, क्या रहेगा 20। बात समझे? ऐसे पूछ ले कोसेक सी, क्या पूछे कोसेक सी, तो कोसेक सी क्या होता है, मैंने लिखा था, क्या लिखा था हाइपोटेनियस अपॉन में क्या आएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में आएगा बेटा परपेंडिकुलर आएगा, हाँ यही आएगा ना, सी नहीं बी, सी नहीं क्या बी। हाइपोटेनियस कितना बच्चे 29 और अपॉन में क्या है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई एंगल माइनस क्या होगा 21। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह का क्वेश्चन देगा कर लोगे, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।